हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 5C का 1 का सॉल्यूशन देखते हैं। करेक्ट, इफ u इक्वल टू f ऑफ y by x then so that x ux plus y uy equal to 0. So solution is, since u equal to f of y by x, suppose equation number 1. So differentiating this function with respect to x partially, we have differentiating equation 1 partially with respect to x, we have del u by del x equal to f dash of y by x. f of y by x है तो इसका डिफरेंस डेरिवेटिव जो होता है f डैश ऑफ y by x होता है, और फिर y by x का करते हैं हम लोग x के रिस्पेक्ट में, तो y कांस्टेंट होता है और 1 by x का माइनस 1 by x स्क्वायर हो जाएगा। देयरफॉर del u by del x को हम लोग लिख सकते हैं ux, सो ux इक्वल टू माइनस y by x स्क्वायर f डैश ऑफ y by x। सपोज therefore this imply that therefore ux में हम लोग x का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि हमें x ux की वैल्यू चाहिए। सो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x, वी गेट x ux इक्वल टू माइनस y by x f डैश ऑफ y by x। सपोज इक्वेशन नंबर 2। नाउ differentiating इक्वेशन 1 partially with respect to y, we have इक्वेशन 1 को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, we have del u by del y इक्वल टू f डैश ऑफ y by x इनटू f ऑफ y by x है तो f ऑफ y by x का f डैश ऑफ y by x हो जाएगा, और y by x का पार्शियल डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू y हो जाएगा, 1 by x कांस्टेंट हो जाएगा और y का 1 हो जाएगा। दिस इंप्लाई दैट del u by del y को हम लिख सकते हैं uy इक्वल टू 1 by x इनटू f डैश ऑफ y by x। देयरफॉर मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय y, we get y uy इक्वल टू y by x इनटू f डैश ऑफ y by x। Suppose equation number 3. Now adding equation 2 and 3, we get, therefore adding equation 2 and 3, we have इक्वेशन 2 और 3 को ऐड करते हैं तो x ux प्लस y इक्वल टू माइनस y by x इंटू f डैश ऑफ y by x प्लस y by x इंटू f डैश ऑफ y by x। दोनों चीज़ें सेम है तो कैंसिल हो जाएंगी। देयरफॉर x ux प्लस y इक्वल टू 0। प्रूफ। इस प्रकार से इसको हमने दिखा दिया कि x ux प्लस y इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5C का 2 का सॉल्यूशन देखते हैं। कह रहा है कि इफ z इक्वल टू e टू द पावर x प्लस by इनटू f ऑफ ax माइनस by, देन प्रूव दैट b del z by del x प्लस a del z by del y इक्वल टू 2abz। शो solution since z equal to e to the power ax plus by into f of ax minus by। Suppose equation number 1. Therefore differentiating this equation number 1 partially with respect to x, we have differentiating equation 1 partially with respect to x, we have del z by del x equal to
यहाँ पे दो फंक्शन हो गया, फर्स्ट और सेकंड फंक्शन, तो इसलिए फर्स्ट फंक्शन e टू द पावर x प्लस by इंटू सेकेंड फंक्शन f डैश ऑफ ax माइनस by f ऑफ ax माइनस by का f डैश ऑफ ax माइनस by इंटू a इंटू 1 माइनस b इंटू y का 0 हो जाएगा, और प्लस सेकेंड फंक्शन लेते हैं f ऑफ ax माइनस by और इंटू e टू द पावर x प्लस by का e टू द पावर x प्लस by ही होगा, इंटू x प्लस by का हो जाएगा a इंटू 1 प्लस by b इंटू 0. So this imply that del zy del x equal to e to the power a e to the power ax plus by into f dash of ax minus by plus a f of ax minus by into e to the power x plus by. तो इसमें हम क्या करते हैं कि b से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि b डेल जेड बाई डेल एक्स की वैल्यू चाहिए, देयरफॉर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय b वी गेट b डेल जेड बाई डेल एक्स इक्वल टू b से मल्टीप्लाई करेंगे तो a b e टू द पावर ax प्लस by इंटू f डैश ऑफ ax माइनस by प्लस यहाँ पर भी हो जाएगा a b f ऑफ ax minus by into e to the power ax plus by. Suppose equation number 2. Now differentiating equation 2 with respect to y partially we get. So differentiating equation 1 partially with respect to y we have differentiating equation 1 partially with respect to y we have del z y del y this is equal to e to the power ax plus by, फर्स्ट इंटू सेकेंड के फॉर्म में है तो e to the power ax plus by into differentiation of f of ax minus by, so that is f dash of ax minus by into a into 0, क्योंकि x कांस्टेंट हो जाएगा तो a into 0 माइनस b into 1, क्योंकि हमारा y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, प्लस सेकेंड फंक्शन हमारा हो जाएगा f ऑफ ax माइनस by इंटू डिफरेंट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज e टू द पावर ax प्लस by इंटू e टू द पावर x प्लस by का e टू द पावर x प्लस by इंटू a इंटू 0 प्लस b इंटू 1. So this imply that del z y del y इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा माइनस b e टू द पावर x प्लस by f डैश ऑफ x माइनस by प्लस हमारा यहाँ पर b f ऑफ ax माइनस by into the a to power ax plus by. So multiply both sides by a we get, therefore a del z y del y हम लोग a से मल्टीप्लाई कर देते हैं वो साइड, तो a इंटू डेल जेड बाई डेल वाई दिस इज इक्वल टू माइनस ए बी ई टू द पावर एक्स प्लस बी वाई इंटू एफ डैश ऑफ एक्स माइनस बी वाई प्लस ए बी f of ax minus by into e to the power ax plus by. Suppose equation number 3. So adding equation 2 and 3 we get. So adding equation 2 and 3 we have b del z y del x प्लस a del z y del y इक्वल टू यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा ए बी e टू द पावर एक्स प्लस बी वाई इंटू एफ डैश ऑफ एक्स माइनस बी वाई प्लस
ए बी एफ ऑफ एक्स माइनस बी वाई इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस बी वाई माइनस यहाँ पर ए डेल जेड बाई डेल वाई का माइनस ए बी ई टू द पावर एक्स प्लस बी वाई इंटू एफ डैश ऑफ एक्स माइनस बी वाई प्लस ए बी एफ ऑफ एक्स माइनस बी वाई इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस बी वाई। तो हमारा ये जो है टर्म जो है कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या हमारा, दिस इम्प्लाई दैट बी डेल जेड वाई डेल एक्स प्लस ए डेल जेड वाई डेल वाई इक्वल टू यहाँ पर ए बी एफ ऑफ एक्स माइनस बी वाई इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस बी वाई। ए बी यहाँ पर हमारा सॉरी पास में स्टेप पर है, केवल ये एफ होगा, एफ हो जाएगा। तो ए बी एफ ऑफ एक्स माइनस बी वाई इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस बी वाई, ए बी एफ ऑफ एक्स माइनस बी वाई इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस बी वाई। तो हमारा हो जाएगा 2 ए बी एफ ऑफ एक्स माइनस बी वाई इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस बी वाई। तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स माइनस बी वाई इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस बी वाई जो है हमारा जेड है, देयरफॉर बी इंटू डेल जेड वाई डेल एक्स प्लस ए डेल जेड वाई डेल वाई इक्वल टू 2ab जेड। सिंस यूजिंग इक्वेशन 1 से हमारा e टू द पावर x प्लस बी वाई टू एफ ऑफ ए एक्स माइनस बी वाई जो है जेड के बराबर है, सो b इंटू डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस ए इंटू डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल टू 2ab जेड। सो दिस इज द रिक्वायर्ड प्रूफ।